क्वेश्चन, बी आर रैंक ग्रैंड मास्टर, सी एस रैंक ग्रैंड मास्टर, क्या एक अकेला प्लेयर इन दोनों को अचीव कर सकता है क्या? यही पता करने के लिए मैं अपनी आईडी पे बिल्कुल अकेले पुश कर रहा हूँ। कुछ रूल्स सेट करके, रूल्स आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। सीएस में अगर मेरे को पुशिंग करने जाना है तो मैं टोटली रैंडम बंदों के साथ खेलूंगा, वो बिल्कुल अकेले हो जाएगा। मैं ना माइक ऑन करूंगा ना हेडफोन ऑन करूंगा, ठीक है, इसके बिना कोई और ऑप्शन नहीं है। बीआर में तो हमको आपको पता है सोलो का ऑप्शन मिल ही जाता है। इसमें मैंने अभी तक पूरे सीजन में भाई डुओ या स्क्वाड का एक भी मैच नहीं खेला, ओनली सोलो चल रहा हूँ। और इसमें एक साथ रूल और एडेड है जिसमें भाई टोटली अकेले हो जाएगा। जैसे कि मैं जैसी आईडी से ऑफ आऊंगा, मैं भाई उसके बाद किसी को भी आईडी पे ऑन नहीं आने दूंगा, मतलब कोई भी मेरे बिना और नहीं खेलेगा आईडी को। मैं आईडी से ऑफ आया और आईडी ऑफ पड़ी रहेगी। क्या ऐसे एक अकेला प्लेयर दोनों साइड ग्रैंड मास्टर अचीव कर सकता है? यही पता करने के लिए मैं अभी कर रहा हूँ भाई पुशिंग। फिलहाल दोनों साइड भाई लाइट मास्टर हमारी डन हो चुकी है और भाई अभी बीआर की साइड में हमारे 10,000 टोटल स्कोर हो चुके हैं और इसको आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की सबसे पहले मैच के साथ। आप लोग हमेशा ही बोलते रहते हो कि जिसमें आप हारते हो प्लीज़ वो वाला मैच रखना, तो मैंने आज की इस वीडियो में वो रखे हैं जिसमें मैं पहले ही आउट हो गया। टॉप 2 में नहीं, आप लोगों ने बोला था, मैंने टॉप 2 वाला रखा था पिछली वाली वीडियो में कि आप बोले थे थोड़ा सा और जल्दी आउट हो, तो मैंने वो वाले रखे हुए हैं, तो वो भी हैं इसमें, ठीक है। फिलहाल अभी MA2B में मैं टॉप 100 पुश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ब्लू जोन में उतर रहा था। ब्लू जोन से उतरने पे पहले मैंने भाई यहाँ पे रिवाइवल पॉइंट चार्ज किया, एक बंदा भी खत्म किया जो मेरे साथ उतर रहा था। MA2B मिली, उसके बाद मैं आगे बढ़ दिया और यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा था, मेरे को लगा ही कि इसके अंदर घुसा हुआ होगा, तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी खासी डैमेज की 25 की भाई एबिलिटी से, उसके बाद 85, फिर 61, कुछ ऐसे कर करा के 200 से मैं क्रॉस कर गया। लेकिन लास्ट वाला शॉट इसको काउंट नहीं हुआ शायद, बाकी आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अगर सारी की सारी डैमेज काउंट हो रखी होती तो यहाँ पे ये बंदा ख़त्म हो जाता। और भाई साहब, भाई फेक डैमेज ऑन पीक, मैं एक बंदे को 700 की डैमेज कर दे रहा हूँ, बंदा नहीं मर रहा है। मैं आपको पूरा ए से लेके जेड तक प्रूफ के साथ ए से लेके जेड तक अभी दिखाऊंगा, आगे अभी आएगा वो सारा सीन। मैंने अभी तक यहाँ पे नोटिस नहीं किया था और ना ही मैं दिखा पाऊंगा आप लोगों को। जहाँ पे मैंने भाई खुद सारा कुछ ए से लेके जेड तक नोटिस किया, देन फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे को एक्सप्लेन करके बताना वो वाला, वो आगे आएगा। फिलहाल अभी इसको एंजॉय करते हैं। सबसे पहले ब्लू जोन में मैंने जस्ट जहाँ पे 2 किलो उठा लिए थे, मैं दोबारा रिवाइव होकर उतरा क्योंकि मैं उस बंदे से पिट गया था। अभी भी हमारे पास एक और रिवाइव था, तो अभी भी हम रिस्क ले सकते हैं सीधा रश करने का। तो हमारे 2 किल हो चुके हैं, मेरे को 2 किल और करने होंगे क्योंकि एक मैंने भाई खत्म होने से पहले किया था और एक जस्ट अभी हुआ था। अब 2 किल क्यों करने हैं? क्योंकि मेरे पास लोकेटा कैरेक्टर है, उससे मेरे को मिलते हैं शील्ड पॉइंट, और वो कैसे मिलेंगे अगर उसके पूरे के पूरे शील्ड पॉइंट लेने हैं? जब मैं टोटल 3 किल कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी मेरे को टोटल 4 करने होंगे क्योंकि एक मैंने उससे पहले खत्म होने से पहले भाई यहाँ पे कर रखा था, तो वो वाला काउंट नहीं होगा। अभी 2 यहाँ पे हो चुके थे और तीसरा हमारा ये रहा। फाइनली यहाँ पे टोटल भाई हमारे 3 किल हो चुके थे, शील्ड पॉइंट एक्टिवेट हो चुके थे। मैं यहाँ पे आ रहा था भाई लेवल 4 का वेस्ट लेने और मैं यहाँ पे पहुँचा और ये बंदे को मैंने ख़त्म करने के बाद देखा कि एक बंदा यहाँ पे और है जिसको मैं ख़त्म करने के लिए रेडी था। तभी अचानक से भाई साहब बंदे ने टेलीपोर्ट कर लिया। भाई ये एबिलिटी मेरे को अनोइंगली ख़राब लगती है। अभी थोड़ा सा मैं कम पिट रहा हूँ इससे क्योंकि मैं अच्छी खासी डैमेज कर दे रहा हूँ। अभी मेरे को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ चुकी है। स्टार्टिंग में तो मेरे को भाई कोई बुया नहीं मिल रहा था, लगभग 24 घंटे में मेरे को एक बुया मिला था। मतलब लगातार मैंने एक दिन गेम प्ले की, जितनी भी मैंने फ्री फायर खेली उसमें मेरे को पूरे दिन में एक बुया। भाई इतनी घटिया गेम प्ले मेरी कैसी हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं हो सकता था इस चीज़ को लेकर। हैमर प्लस इस एबिलिटी की वजह से मेरे सारे बुया मिस हो गए। फिलहाल अभी थोड़ा सा मैं भाई कर पा रहा हूँ सर्वाइव इसके सामने। अब भाई यहाँ पे उसके बाद इस बंदे को ख़त्म करने के बाद टोटल 2 बंदे यहाँ पे और थे। एक बंदा तो रिवाइव होकर उतरा था, एक बंदा और रश कर रहा था मेरे पे, जिसको मैंने ईजिली ख़त्म कर दिया। टोटल 7 किल हमारे मैच के स्टार्टिंग में हो गए। तो अब आता है मैच का सेंटर। सेंटर ही एंड ही बोलेंगे, वैसे लगभग पूरा लास्ट का ही जोन आ गया था। सेंटर में तो मैंने जस्ट जोन कवर किया और यहाँ पे भाई मैं आगे पहुँचा था, जोन कवर किया था। तो यहाँ पे एक बंदा भाई किसी से फाइट कर रहा था, उसने दूसरे को ख़त्म कर दिया और जो बच्चा था उसको मैंने ख़त्म कर दिया। दूसरा बंदा रिवाइव होकर फिर से यहीं पे उतर गया और मैंने उसको अच्छी खासी डैमेज कर दी और भाई साहब ने यहाँ पे गाड़ी उठाई और भागने की ट्राई की, लेकिन उसके मैंने हेडशॉट मारे और वो बंदा भी खत्म। अब यहाँ पे देखते देखते टोटल 9 किल मैंने भाई यहाँ पे इस वाले मैच में कर दिए थे। हमको अच्छे खासी भाई रैंक प्लस मिल जाएगी, प्लस MA2B की फुल प्लस मिल जाएगी क्योंकि उसका हेडशॉट ऑलरेडी हो रखा है और अच्छे खासे किल हो रखे हैं उसके जितने करने चाहिए हमको MA2B के। और फाइनली हमको जस्ट बुया पे फोकस करना है और यहाँ पे वही चीज़ मैं नहीं करने वाला। बुया पे फोकस छोड़ के मैं यहाँ पे किल्स के लिए जाने वाला हूँ। फिलहाल तो इस भाई साहब को मैं अच्छी खासी डैमेज करता हूँ हेडशॉट मार के, लेकिन यहाँ पे जो बूस्ट आ रखा है गाड़ियों का, इस वजह से ये भाई मेरे हाथ से निकल गया, नहीं इसके मैं बॉडी मार के गाड़ी में ही यहाँ पे इसको स्नाइपर से उतार लेता।
जितने मेरे टोकन थे मैंने सारे भाई वॉर चेस्ट पे खराब किए ताकि मेरे को एनर्जी मिल जाए लास्ट जोन के लिए, लास्ट फाइट के लिए। तो वो मैंने उठाए, उसके बाद मैंने जोन कवर करना शुरू कर दिया। लेफ्ट साइड में जो ग्लू वॉल लगी हुई है मेरे को लगा वहाँ पे बंदा है, लेकिन वहाँ पे वो बंदा टेलीपोर्ट हो रखा था, वो सामने एकदम मार कर रहा है, उससे पता चल जाता है। और राइट साइड वाले बंदे ने उसको भाई टेलीपोर्ट कर रखा था, तो ये पता था मेरे को, इसलिए मैंने राइट साइड वाले पे ओनली रश कर दिया। यहाँ पे मैंने ये सोच के किया था शायद ये खत्म हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं इसको कर दूंगा, और वही चीज़ हुई, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे लास्ट जोन में रश करने के चक्कर में भाई थर्ड पार्टी हो गया मैं, और फाइनली टॉप 4 में ये वाला मैच हमारा ख़त्म हो जाता है। मतलब इसमें हमारा बुया मिस हो गया। कुछ ऐसे मेरे बुया मिस हो जाते हैं कभी कभी। मैं टेलीपोर्ट वाली एबिलिटी से बहुत डरता हूँ, बहुत घटिया है वो, तो इस वजह से मैंने उसको ख़त्म करने की ट्राई की कि भाई वो जल्दी ख़त्म हो जाए बंदा। अगर उसकी चार्ज हो जाएगी एबिलिटी तो वो मेरे को भी टेलीपोर्ट करेगा, जैसे उसने दूसरे को ख़त्म कर दिया तो वो मेरे को भी कर सकता है, मैं तो ईजिली पिट जाऊँगा। तो इस वजह से मैंने रश किया था वहाँ पे। अब बारी आती है जो मैच की मैं बात कर रहा था, जिसमें भाई क्लियरली इतनी फेक डैमेज भाई नेक्स्ट लेवल। देखो 123, ठीक है, अब उसके बाद मैं फिर से शॉट मारूंगा 61, ठीक है, देन अभी हो गई आराम से 150 प्लस हो चुकी है, ठीक है। अभी जहाँ पे आप बोल सकते हो कि चलो उसने मेडकिट लगा ली, लेकिन नहीं भाई, उसने अभी जस्ट ग्लू वॉल प्लेस करी है। तो उसके बाद अभी मैंने 61 का एक और शॉट मार दिया, देखते देखते एक और मार दिया शॉट। चलो मान के चलो आप बोलोगे कि उसके पास सुपर मेडकिट है, उसने सुपर मेडकिट लगा दी थी यहाँ पे, लेकिन मेरे पास निकिता करैक्टर थी जो 50% भाई हेल्थ कम कर देती है, हील कम कर देती है, सॉरी हील कम कर देती है। अगर आप सुपर मेडकिट भी लगा रहे होगे ना तो आपको ऐसी मेडकिट लगेगी वो जैसे कि भाई आप नॉर्मल मेडकिट लगा रहे हो, और नॉर्मल मेडकिट की तो बिल्कुल ही हील कम मिलती है आपको। मतलब उसका हीलिंग इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो रखा है इस टाइम पे। वो बंदा फिर भी नहीं मर रहा, मर पता क्यों नहीं रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे गरीना उसको मरवाना नहीं चाहती, यहाँ पे फेक डैमेज पड़ रही है हद से ज़्यादा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि अगर फेक डैमेज हो रही होती है ना तो वो काउंट नहीं होती, मतलब कहीं पे भी काउंट नहीं होती। बस ऐसा होता है कि बंदे को मैंने 150 की डैमेज किया, लेकिन इसको 750 की डैमेज कर चुका हूँ मैं, सीरियसली एक बंदे को 750 की, और उसके बाद उसके पास जाके मैं पिट जाता हूँ। भाई 750 की डैमेज के साथ नहीं बंदा मर रहा। आप कुछ भी बोल दो, लेकिन मेरे हिसाब से उसके पास इतना हील करने का मौका नहीं था। अगर उसने हील किया भी है तो भाई मेरे पास निकिता करैक्टर था, बहुत कम हील किया उसने, वो पिट जाना चाहिए था, लेकिन वो बंदा पिटा नहीं। पिटा क्यों नहीं? क्योंकि भाई यहाँ पे फेक डैमेज की इस अपडेट के बाद हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को तो बहुत आ रही है। अब आप कुछ भी बोल दो, लेकिन उसके पास हीलिंग कोई भी करैक्टर नहीं था। 4 सुपर मेडकिट होती है मैक्सिमम, एनर्जियर लगा लो, सब कुछ लगा लो, निकिता के सामने आप हील नहीं कर सकते। आपको अगर निकिता करैक्टर डैमेज कर रहा होगा ना कोई बंदा लगाकर, मैं सच बता रहा हूँ बहुत कम हील होता है, यहाँ पे बंदा वो पिट जाना चाहिए था। ये सिर्फ एक मैच में मैं आपको प्रूफ दे पा रहा हूँ, मेरे को हर एक मैच में ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब भाई गेम का नेक्स्ट लेवल सत्यानाश बच चुका है इस टाइम पे, तो एनॉय हो चुका हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। सीरियसली में भाई खेलने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा, पुशिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन एक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अब करना पड़ रहा है मेरे को। लेकिन ठीक है भाई, अभी ना छोड़ सकते हैं ना भाई खेल सकते हैं, वही सेंटर वाला काम आ गया ना, आदत लगने वाली वही सीन हो गया। तो मैं अभी वर्ड्स खत्म हो गए मेरे पास। फिलहाल मैच की ओर वापस आते हैं। हाँ, मैं इसके बिना और गेम्स खेल रहा हूँ अपने सेकंड चैनल पे, इसलिए थोड़ा बहुत मैं इसको खेल पा रहा हूँ। वो मेरा सेकंड चैनल चेकआउट जरूर कर लेना अगर कोई और गेम देखना चाहते हो तो, ठीक है। आपके सामने नाम वगैरह सब कुछ आ रहा होगा। अब यहाँ पे भाई इस वाले मैच में मेरे ऑलरेडी 10 किल हो चुके थे। मैं 2 बंदों के सेंटर में फंस रहा था। मेरे को पता था कि मेरे को जल्दी से जल्दी एक बंदे को क्लियर करना होगा, और मेरे को सही पता था कि लेफ्ट वाले को ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसको भाई साहब को जोन कवर करना है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उसके लिए वही है। और भाई साहब जब जोन कवर करना शुरू किए तो मैंने उसको ईजिली हेडशॉट मार के यहाँ पे खत्म कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर मोको आ रही थी। ये हेडशॉट भी बहुत कम लग रहे हैं मेरे इस टाइम पे, और अगर लग जा रहे हैं भाई, पिछले वाली वीडियो में आपने लोगों ने देखा ही है, तो ये काउंट नहीं हो रहे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं क्या ही बोलूँ इस टाइम पे। फिलहाल अभी जहाँ पे देखते देखते जस्ट एक लास्ट का बंदा बच रहा था, उसकी मेरे को लोकेशन पता करनी थी बस कैसे भी करके, और यहाँ पे मैंने जो इवेंट वाली एबिलिटी थी वो मैंने यूज़ की, और उसकी मेरे को लोकेशन पता चल गई। पहले तो मैं उसके सामने से भागा एकदम कि भाई मैं उसके सामने उस पर रश कर रहा हूँ, ऐसे उसको दिखाया, देन फिर मैंने एकदम से ऊपर को भागना शुरू कर दिया। मेरे को पता था कि यही ट्रिक काम करेगी, नहीं तो वो मेरे को जोन कवर करने नहीं देगा, और मेरे को जैसे ही मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा भाई आराम से यहाँ पे वेट करना है, उसको जोन कवर करने नहीं देना है, बस इतना ही मेरा काम था। और वही चीज़ यहाँ पे मैंने की, और मैंने एकदम पूरा फास्ट चला के देखी जहाँ पे मैं मेट टू बी की भाई डैमेज काउंट होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे काउंट होती है, और ये भाई साहब यहाँ पे हो जाते हैं क्लियर। और फाइनली ये वाला मैच हमको ईजिली बुया देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमको एम2 का फुल ग्लोरी प्लस मिलता है, प्लस 38 हमको रैंक पॉइंट प्लस देखने के लिए मिलते हैं 12 किल के साथ, जो कि काफ़ी अच्छे खासे थे। और भाई मेरे को लगता है अभी मेरे को पता चला है कि 38 भाई रैंक प्लस मिलते हैं फुल।
मेरे को पहले ये था कि 35 मैक्सिमम है, इससे आगे नहीं मिलते। बाकी अभी मेरे को क्लियर हुआ ये चीज़ कि मैक्सिमम 38 है, ठीक है। अब अगले मैच की ओर बढ़ते हैं। इस वाले मैच में मेरे जस्ट 2 ही किल थे, क्योंकि मेरे हद से ज़्यादा बुया मिस हो रहे थे, इसलिए मैंने कैंपिंग करना प्रेफर किया। क्योंकि मेरे को बुया मिस करते हुए इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैं क्या बोलूँ इस टाइम पे। मैं कर सकता हूँ बुया, मैं बहुत ज़्यादा बुया कर सकता हूँ, मैं स्ट्रीक खड़ी कर सकता हूँ, लेकिन गेम वैसी रही ही नहीं। आपको फेयरली गेम प्ले करने मिलेगा ही नहीं। मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो बंदा हैक लगा के करेगा ना, वो गेम ने खुद डेवलप अप कर दिया है इधर, मतलब भी खुद बना दिए, गेम में खुद ला दी गई है वो चीज़। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे फाइट करो। मतलब हैकिंग वाली चीज़ें हैं इसमें इस टाइम पे भाई, जो कि टोटली अनफेयर होती हैं। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे लास्ट के टोटल 2 बंदे बच रहे थे। मैं पूरा वेट कर रहा था, कैंपिंग कर रहा था, इसी लेके जड़ तक कर रहा था, सब ट्राई कर रहा था कि मेरे को यहाँ पे बुया मिले, लेकिन मेरे को लग नहीं रही थी पॉसिबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे वेट किया और भी ज़्यादा। मेरा हमेशा ही रूल रहता है कि अगर मेरे को लगे कि मेरे को बुया नहीं मिलने वाला या फिर मैं ये फाइट नहीं विन करूंगा, मैं फाइट को लंबा खींचता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि सामने वाला बंदा कोई ना कोई गलती करेगा और उस गलती को पकड़ के मैं उसको पीट देता हूँ। बस मेरे को इतना ध्यान रखना होता है इसमें कि भाई मेरे को अपने आप को बचा के रखना है, जस्ट एक चीज़ सिंपल सीधी। और वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा था। 2 किल हमारे ऑलरेडी डन हो रखे थे, हमारे पास शील्ड पॉइंट भी थे, हालांकि थर्ड वाले नहीं थे कि हमको तीसरा किल करना पड़ेगा पहले, देन फिर हमको पूरे शील्ड पॉइंट मिलेंगे। लेकिन 2 के साथ भी हमारा काम चल जाएगा अगर हम अपने आप को बचाने की ट्राई करें। फिलहाल तो यहाँ पे मैं पहले एल शेप नहीं छोड़ा, मैंने पहले जोन कवर करने की ट्राई नहीं की, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं पहले कवर करने जाऊँगा तो शायद मैं सेंटर में फंस सकता हूँ या फिर मेरे साथ फाइट स्टार्ट हो सकती है, जिसमें थर्ड पार्टी होने का खतरा है। और मैंने यहाँ पे टाइम देख के फिर भाई जोन कवर करना शुरू किया, जब मेरे को लगा कि इन दोनों की फाइट हो सकती है या फिर अब भाई मेरे को करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वेट किया, उसके बाद जोन कवर करना शुरू किया। और जोन कवर करके मैं वहाँ पे बैठूंगा, फाइट ज़्यादा लेने की ट्राई नहीं करूँगा। हाँ, डैमेज करते रहेंगे, लेकिन फाइट प्रॉपर मैं स्टार्ट नहीं करूँगा यहाँ पे। इस वक्त पे फाइनल स्टेप मेरा यही था कि इन दोनों की फाइट हो जाए और मैं थर्ड पार्टी करूँगा बस। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मॉन्स्टर ट्रक वाला भाई साहब राइट साइड में आ चुका था, जो कि नहीं आना चाहिए था। वो उसी साइड उसको खत्म करने की ट्राई करते रहना चाहिए था, लेकिन इस भाई साहब ने इस साइड आने का क्या सोचा मेरे को नहीं पता। और मैंने यहाँ पे MP40 निकाल के इसके हेड वगैरह मारने की ट्राई की, तभी भाई साहब ने मॉन्स्टर ट्रक छोड़ दिया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद और काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली ये वाला मैच हमको बुया देखने के लिए मिला। कैंप बहुत ज़्यादा किया मैंने इस वाले मैच में, इसमें किल कम थे हमारे, इसलिए हमको टोटल 30 का ही रैंक प्लस मिला, 8 कम मिला हमको सीधा ही। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमको बुया तो मिला ना, क्योंकि मेरे को एक आध बुया चाहिए था। इतने ज़्यादा मिस हो चुके थे मेरे, मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए मेरे को ये नीडेड था और ये मेरे को मिला भी। उसके बाद अगले मैचेस में मैंने काफ़ी ज़्यादा किल किए, क्योंकि उसमें मैंने कैंप किया। मेरे को बुया चाहिए था, अब मिल चुका था, अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में दोबारा से आ चुका था। फिलहाल के लिए इस वाले मैच में भाई मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी कुछ कि मेरी सारी की सारी फाइट्स ही लॉन्ग रेंज चल रही थी लगभग, जिस वजह से मेरे को आराम से यहाँ पे बुया किल्स इतने ज़्यादा देखने के लिए मिले। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे सामने था जिसको ईजिली मैंने फिर से खत्म कर दिया, ये भी लॉन्ग रेंज में ही था। अगर लॉन्ग रेंज ज़्यादातर रहे और मेरी डैमेज सारी की सारी काउंट हो, फिर तो ईजिली विन है भाई, फिर तो मैं आराम से 15-15 किल के साथ सारे के सारे मैच बुया निकाल दूँ। लेकिन दिक्कत वही है ना, डैमेज काउंट नहीं हो रही है, और डैमेज काउंट होती नहीं है, इसलिए बंदे शॉर्ट रेंज में रश वगैरह कर देते हैं। जब शॉर्ट रेंज फाइट आती है मैं ईजिली खत्म हो जाता हूँ। प्लस भाई जो टेलीपोर्ट वाली एबिलिटी है वो तो नेक्स्ट लेवल क्रेजी। फिलहाल अभी यहाँ पे एक लास्ट का बंदा बच रहा था, इसको खत्म करना था, और ये भाई साहब अभी जोन के बाहर थे। और मैंने यहाँ पे प्लान बनाया कि पहले मैं जोन कवर कर लेता हूँ, उसके बाद इसको जोन कवर नहीं करने दूंगा मैं। ये भाई साहब भी मेरे हेड मारने की ट्राई कर रहे थे और मैं भी यहाँ पे, लेकिन मेरे सारे के सारे मिस हो रहे हैं। आई डोंट नो क्यों हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मेरे शॉट मिस नहीं होते और मैं डायरेक्टली हेड पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे इस अपडेट के बाद क्या हो रहा है मेरे को 1% नहीं समझ में आ रहा।
भाई मैं क्या बोलूँ, मेरे को ना जितनी हो सके उतनी बुराई करवा लो इस टाइम पे। इस गेम की इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं खेलना चाहता हूँ, छोड़ी नहीं जाती क्योंकि मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। 8 साल हो चुके हैं भाई, सीधा सीधा 8 साल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पूरे लाइफ का इतना बड़ा पार्ट। और इस गेम को छोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल काम है, समझ सकते हो आप लोग, लेकिन ठीक है जैसा भी है। फिलहाल इस वाले भाई साहब को हमने ख़त्म किया, हमको यहाँ पे बुया देखने के लिए मिल गया जैसे तैसे करके, और इस वाले मैच में मेरे को टोटल 33 का रैंक प्लस देखने के लिए मिला। चलो फाइनली अभी हमने टोटल 1000 पॉइंट प्लस कर दिए हैं और 35K तक हम मैक्सिमम मेरे हिसाब से ग्रैंड मास्टर जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। हम आराम से उतने पॉइंट कर देंगे क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है लगभग, काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम पड़ा है हमारे पास, तो आराम से हम कवर कर लेंगे ग्रैंड मास्टर को। और CS का भी न्यू सीज़न आने वाला है, तो CS में भी हम आराम से ग्रैंड मास्टर लगा देंगे जैसे ही न्यू आएगा, और उसमें तो भाई हमारी रीच हो ही जाएगी। और इस साइड हमको बस पुश करके फास्टली भाई जाना होगा। फिलहाल के लिए कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। उम्मीद करता आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे को और ऐसी वीडियोस डालने में मोटिवेशन मिल सके। और हाँ, कमेंट जरूर करते हुए जाना, सब कुछ छोड़ देना लेकिन वो जरूर करते हुए जाना कि आपने पूरी वीडियो वॉच की है। तो मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।